वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जिसका नाम है फाइंड डिफिकल्टी। फाइंड डिफिकल्टी इन सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, उसे पढ़ाने में कठिनाई नहीं होती है। तो इस टाइप के सेंटेंस जब हमें कोई काम करने में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं बेसिकली। तो एक बार रूल देख लेते हैं। रूल होता है कि पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन आप लगाएंगे फाइंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे फाइंड्स, ठीक है। और पास्ट में है तो आप लगाएंगे फाउंड, और फ्यूचर में है तो विल फाइंड, ठीक है। और उसके बाद आप लगाएंगे डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी या डिफिकल्टीज। उसके बाद आप लगाएंगे इन, देन आपको जिस चीज में दिक्कत होती है आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको अगर वर्ब है तो आईएनजी के साथ लगाना है, अदरवाइज आपको नाउन ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस। दे कुड फाइंड डिफिकल्टी इन फ्यूचर, यानी कि उन्हें दिक्कत हो सकती है क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, तो वहां पर हम लोग कुड का यूज करते हैं। दे कुड फाइंड डिफिकल्टी यानी कि उन्हें दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर, भविष्य में, किस चीज को लेकर, इन अरेंजिंग एनी सच कंपटीशन, यानी कि कोई ऐसी प्रतियोगिता दोबारा से उन्हें फ्यूचर में व्यवस्था करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उन्हें भविष्य में ऐसी किसी प्रतियोगिता की व्यवस्था करने में दिक्कत हो सकती है। यू मे फाइंड डिफिकल्टी इन लर्निंग कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर सीखने में दिक्कत या कठिनाई हो सकती है। विकलांग लोगों को जहाज पर चढ़ने में कठिनाई हो सकती है। तो डिसेबल्ड पीपल यानी कि विकलांग लोग मे फाइंड डिफिकल्टी यानी कि उन्हें हो सकती है, संभावना है, तो वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। तो डिसेबल्ड पीपल में फाइंड डिफिकल्टी बोर्डिंग इन शिप। बोर्डिंग मतलब किसी चीज पर चढ़ना, बोर्ड तो बोर्डिंग हो जाएगा इन शिप। आई फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी कि मुझे दिक्कत होती है अंग्रेजी बोलने में, उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, तो हो जाएगा ही फाइंड्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको फाइंड्स करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ता है ती है, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस लगाना पड़ेगा। शी डजेंट फाइंड डिफिकल्टी इन टीचिंग, यहाँ पर अब नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं होती है, तो आपको पता है प्रेजेंट के अंदर या तो हम डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। तो डज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर शी है। तो शी डज नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन टीचिंग। डू यू फाइंड डिफिकल्टी इन ड्राइविंग, यानी कि क्या आपको दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। तो यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे, पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, ठीक है। आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यू शुड नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन ड्राइविंग, ठीक है। तो यू शुड नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे तुमसे बात करने में दिक्कत हो सकती है, तो ही मे फाइंड डिफिकल्टी इन टॉकिंग टू यू, ठीक है। उसे स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होती, तो ही डजंट फाइंड डिफिकल्टी इन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग डिफिकल्टी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी स्ट्रक्चर है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।